मेरी शादी एक 16 साला बच्चे से कर दी जबकि मैं 23 साल की नौजवान थी। मुझे तो ज़रूरत थी एक जवान लड़के की, पर मेरे अब्बा ने 16 साला लड़के से ब्याह दिया, लेकिन 16 साला बच्चे ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए, क्योंकि इसने लहसन पेश कर मैं दुल्हन बनी बैठी थी और ना चाहते हुए भी अपने 16 साला शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में कोई अरमान न था, बल्कि मुझे तो अपने बाप पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसने अपनी बीमारी की वजह से मेरी शादी ये सोचकर एक 16 साला बच्चे से कर दी कि कम से कम मैं अब्बा के मरने से पहले अपने घर की हो जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बाप ने एक दफा भी मेरे जज्बात के बारे में न सोचा। एक 16 साल का बच्चा मुझ जैसी 23 साला नौजवान लड़की को कैसे खुशी दे सकता था। मैं जवान थी और खूबसूरत थी। बहुत से लड़के थे जो मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मेरे बाप ने ये 16 साला बच्चे को मेरे लिए चुनकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना ही अब्बा ने मेरे जज्बात की परवाह की और ना ही मेरी ख्वाहिशात का कोई ख्याल रखा। यही सोचकर मेरा सर फट रहा था कि इस बेजोड़ रिश्ते के साथ सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मेरे पास तो वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। अब्बा मुझे रुखसत करके खुद तो मुतमईन हो गया, लेकिन मुझे एक ऐसी जलती हुई आग में झोंक दिया जिसमें मैं शायद सारी जिंदगी ही जलने वाली थी। सारी रात आंसुओं की नजर हो रही थी और मैं बेबस लाचार होकर बैठी हुई थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाजा खुला। मुझे लगा कि मेरा शौहर आया, लेकिन एक 18 साल की लड़की मेरे पास आई। मैं अपने ससुराल में किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए इस बात से भी अनजान थी कि ये कौन लड़की है। इसकी नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई थी। वो मेरे सामने बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथों में थामकर कहने लगी, तुम कितनी खूबसूरत हो, और मरियम तुम्हारे हाथ पांव कितने नर्म व नाजुक हैं। तुम्हें तो कोई भी शहजादा मिल सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे 16 साला भाई के साथ रुखसत करके तुम पर बड़ा जुल्म ढाया है। इस लड़की की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी रिवायती नंद वाला किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि इसके हर अंदाज में मेरे लिए मोहब्बत थी। उसकी बातों ने मेरी आंखों के गोश्त नम कर लिए। मैंने बना कुछ कहे चंद आंसू बहाकर बेमोल कर लिए। इस लड़की ने जल्दी से मेरे आंसू पोंछे और कहने लगी, रोने की कोई बात नहीं मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा भाई बुरा नहीं, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बस वो अभी बच्चा है और मेरे बाप ने तुम्हारे अब्बा की दोस्ती की खातिर तुम दोनों को रिश्ते में बांध दिया है। तुम कुछ वक्त उसके साथ इस रिश्ते को संभाल लो, फिर हम कुछ सोचेंगे और मैं तुम्हें इस बेजोड़ रिश्ते से आज़ादी दिलवा दूंगी। इस लड़की की बातें सुनकर मुझे जीने की नई उम्मीद मिल गई थी। मैं सोच रही थी कि मैं तन्हा नहीं हूँ। वाकई अगर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी मिल जाती तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकती थी। मुझे अपने अब्बा से कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पलटकर उनकी तरफ नहीं देखूंगी। वो मुझे तसल्ली देकर निकली तो एक 16 साला बच्चा कमरे में आया और मैं पहली नजर में ही मैं जान गई कि यही मेरा शौहर है। मैं इसे देखकर हक्का बक्का रह गई। अगर मेरा भाई होता तो शायद वो बिल्कुल इसी जैसा होता। वो मेरे करीब आकर बैठा और बेइख्तियार ही मेरी चूड़ियों से खेलता हुआ कहने लगा, मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत पसंद हैं, ये तो आपकी गोरी गोरी कलाइयों पर जच रही हैं। मैंने घबरा कर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो 16 साल का था, लेकिन मेरा शौहर था और यही सोचकर मुझे कुछ घबराहट हो रही थी। मेरी इस हरकत पर इसने मुस्करा कर कहा, मरियम आप तो ऐसे डर रही है जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। आप मेरी बीवी हैं, क्या आपको मालूम नहीं? एक 16 साला बच्चे के मुंह से अपने लिए बीवी का लफ्ज सुनकर मैं तो खामोश हो गई थी। फिर मैंने कहा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और लिबास तब्दील करके सोना चाहती हूँ। इसने कोई एतराज न किया और मैं गुस्ल खाने में घुस गई। कितनी ही देर में शावर खोल कर नीचे खड़ी अपने आंसुओं को पानी के साथ मिलाती रही और अपने दिल को हल्का करती रही। मुझे यूं ही शावर के नीचे खड़ी काफी देर गुजर गई थी और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की नजरें मेरे वजूद पर जिमी हुई छोटिए हो। मैंने घबरा कर उधर उधर देखा, लेकिन वाशरूम में कोई ऐसी खिड़की नहीं थी कि बाहर से मुझे कोई देख सकता। तो क्या कमरे में मुझे कोई देख रहा था? लेकिन कौन? कमरे में मैं और नबील थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया और गुस्ल खाने से बाहर निकली तो मेरा शौहर बिस्तर पर गहरी नींद में सोया हुआ था। इसे होता देखकर मुझे यकीन हो गया कि मुझे वहम हुआ था। अगर वो सो रहा था तो भला मुझे कौन देख सकता था? मैं खामोशी से बैठकर दूसरे किनारे पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। सारे दिन की थकन और रोने धोने की वजह से मेरी आंखें इस कदर जल रही थीं कि कुछ ही देर में नींद आ गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मैं नींद में घबरा कर उठ गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने क्यों मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे वजूद पर हाथ फेरा हो। बड़ी मुश्किल से मैंने मेज पर रखे लैंप को ऑन किया और अपने साथ बिस्तर पर पड़ी नबी पर नजर डाली, जो पहले की तरह ही गहरी नींद सो रहा था। फिर ये मेरा वहम था, इसलिए ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। यही सोचकर मैंने दोबारा लैंप बंद किया और सो
गई, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खिली तो मेरा हुलिया कुछ नामुनासिब था और ऐसा लग रहा था जैसे रात किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की हो। मेरा लिबास भी ढलका हुआ था। अगर नबील गहरी नींद में था तो फिर मैंने परेशानी के आलम में यहाँ वहाँ नजर डाली। सब कुछ ठीक था, मुझे बार बार वहम हो रहा था। फिर बात कुछ और ही थी। मैं फिर परेशानी से घबरा गई। मैं थोड़ी देर में फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो सामने ही नबील के बाबा जान यानी मेरे ससुर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उन्होंने सर से पांव तक मुझे अपनी नजरों के हिसार में लिया और मुस्कुरा कर कहने लगे, आओ मरियम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो। मेरे ससुर ने कुर्सी को अपने करीब किया और मुझे बैठने का इशारा किया तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी ससुर को पहली दफा देख रही थी, उन्हें अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे अब्बा के दोस्त थे और उनका हमारे घर काफी आना जाना था, लेकिन शुरू से ही मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं थे। उनकी नजरें हमेशा ही मुझे अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती और जिस तरह वो मुझे अपने करीब बैठने का कह रहे थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जानबूझकर उनसे दूर कुर्सी पर बैठ गई और सर झुकाए नाश्ता करने लगी। सारा वक्त मुझे ऐसे ही लगा जैसे उनकी नजरें मुझ पर पड़ी हुई हों। कुछ ही देर में मेरी नंद भी आ गई और मेरे बराबर बैठकर मेरी खूबसूरती की तारीफें करने लगी और फिर अपने अब्बा के सामने ही इसने बड़े शरारती अंदाज में मुझसे पूछा कि कहीं नबील ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। मुझे इसके इस सवाल की उम्मीद हरगिज न थी। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई और मेरी नजर जैसे मेरे ससुर पर पड़ी। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और मुझे लगा मैं दोबारा सर नहीं उठा सकूंगी। मेरी नंद ने फौरन बात बदली और कहने लगी, मेरे कहने का मकसद ये था, नबील बहुत ज्यादा शरारती है और रात को इतनी आसानी से होता भी नहीं। मैं इसे बहुत ज्यादा कहानियां सुनाती हूँ तभी जाकर इसे नींद आती है, इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल इसने तुम्हें भी तो तंग नहीं किया। मैंने बड़ी मुश्किल से सांस लिया और खामोशी से अपने नाश्ते पर तवज्जो देने लगी। मेरा बस चलता तो मैं मंजर से गायब हो जाती। मेरे ससुर नाश्ता करके वहां से चले गए तो मेरी जान में जान आई, लेकिन अचानक ही मेरी नंद कहने लगी, अब्बा ने सिर्फ तुम्हारी हमदर्दी में नबील का रिश्ता तुमसे करवाया है, वरना कोई बाप अपने बच्चे की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अब्बा का ख्याल रखा करो। अम्मा के इंतकाल के बाद से वो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। मेरी नंद ने चाय का एक कप निकाल कर मेरे सामने रखा और कहने लगी कि अब अपने कमरे में चाय पीते हैं, जाओ जाकर वहाँ अब्बा के कमरे में चाय दिया आओ, खुश हो जाएंगे। मैं इसकी बात पर एकदम ही घबरा गई, लेकिन मैं अपनी नंद को इनकार भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मजबूरना मैं चाय का कप लेकर अपने ससुर के कमरे में पहुंच गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया, ना चाहते हुए भी मुझे उनके साथ बैठना पड़ा। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हो गए और आहिस्ता आहिस्ता से कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरा नबील तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं घबरा कर खड़ी हुई और तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर निकल आई। ससुराल तो मेरे लिए गिले का फंदा बन गया था। सिर्फ 16 साला शौहर ही मेरी परेशानी नहीं था, बल्कि मेरे ससुर भी मुझे एक आंख नहीं भाते थे। मैं सीधा अपने कमरे में चली आई। नबील जाग चुका था, मुझे देखते ही भाग कर आया और मेरे गिले से लग गया, मरियम अब कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कमरे में नहीं पाया तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। नबील की यह कुर्बत मुझे बौखला कर रख रही थी। उसकी उम्र बिल्कुल ही कम थी, लेकिन वो मेरा मजाजी खुदा था। फितरी तौर पर उसकी कुर्बत पाते ही मेरा दिल इसकी जानिब होने लगा था और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया था। वो मुझे छोड़कर पीछे हटा तो मैंने गुस्से से इसे देखा और कहा कि आइंदा मेरे करीब न आना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात पर उसके चेहरे का रंग बदल गया और उससे पहले कि वो कुछ कहता मेरी नंद चली आई और नबील पर गुस्सा करने लगी कि वो इतनी देर से क्यों उठा है, उसके इम्तिहान करीब हैं, इसे पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो डांट डपट कर नबील को अपने साथ ले गई। मेरा सारा दिन मुस्तकबिल की सोचों की फिक्र में ही गुजर गया। मेरी भूख प्यास सब टूट चुकी थी। रात के वक्त मेरी नंद दूध का गिलास उठाए मेरे कमरे में चली आई और मुझे कहने लगी, भाभी आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब कम से कम ये दूध ही पीकर सो जाएं। इसकी बात सुनकर मुझे अपनी नंद पर प्यार आ गया। वो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैंने इसके हाथ से दूध का गिलास लिया और उसकी खुशी की खातिर दूध पी लिया। नबील भी कमरे में आ गया, इसने भी एक गिलास दूध पिया और सोने के लिए लेट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो। इसने एक नजर भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं भी सुकून से सोने के लिए लेट गई। फिर जब अगली सुबह मेरी आँख खिली तो बिस्तर की चादर नीचे पड़ी हुई थी। नबील बिस्तर पर कहीं नहीं था और मेरी हालत काफी गैर हो रही थी। मैं रात को सही लिबास पहने हुए थी, लेकिन इस वक्त मेरा लिबास कंधे पर से फटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर आजमाई की हो। मैंने परेशानी के आलम में नबील को देखा तो वो बेड से नीचे गिरा हुआ था। शायद नींद के आलम में नीचे गिर गया था, लेकिन फिर बिस्तर की ऐसी हालत किसने की थी और मेरा लिबास कैसे चाक हुआ था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने
जल्दी से उठकर फिर अपना लिबास तब्दील किया और बिस्तर की हालत बेहतर करके नबील को हिलाया तो वो गहरी नींद में था। बामुश्किल मुँह खोलकर मुझे देखने लगा। मैंने इसे बिस्तर पर वापस लुटाया, फिर खुद भी बिस्तर पर ही बैठ गई। मैं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाए परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। ये सब किया हो रहा था। नबील एक 16 साला बच्चा था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन अगर नबील ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हो रहा था। काफी देर इस तरह मैं अपनी सोचों में उलझने के बाद कमरे से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ लगकर खड़ा था और मेरे दरवाजा खोलते ही छप गया। मैंने एक साए को तेजी से दौड़ते हुए देखा था। इस बात ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। ये सोचकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। इस घर में नबील के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरा ससुर था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई बाप अपने बेटे की बीवी के साथ कोई गलत हरकत कर सकता है। मैं अपने शौहर के घर में खुद को गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। फिर बावर्ची खाने से निकलकर नंद मेरे पास आई और मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर कहने लगी, भाभी सब खैरियत तो है? क्या हुआ, आपको क्यों परेशान है? मैंने लाड़ पड़ते हुए इससे कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हो या फिर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और कहने लगी कि अब्बा वो सुबह से डॉक्टर की तरफ गए हुए हैं और नबील आपके कमरे में है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ। आपको यकीनन कोई वहम हुआ है। मैंने इसको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने खुद कोई साया देखा है, लेकिन इसको मेरी बात पर यकीन न आया। वो यही कह रही थी कि हमारे अलावा इस वक्त और कोई नहीं। नबील को इम्तिहान से एक हफ्ता पहले ही स्कूल से छुट्टियां मिली थीं और आज इसकी आखिरी छुट्टी थी। मेरी नंद आयशा मुझे बताने लगी कि वो पढ़ाई में बहुत तंग करता है और अब मुझे इसे पढ़ाना चाहिए। मेरी यही कोशिश होती कि मैं अपने कमरे में रहूं और अपने ससुर से बातचीत न करूं। पता नहीं क्यों मुझे उनसे खौफ महसूस होता। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। नबील के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो मेरे करीब भी आता तो मुझे घबराहट बेचैनी न होती। मैं मोहब्बत से इसके साथ पेश आती। वो एक बिन माँ का बच्चा था और यही सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका ख्याल रखने लगी थी। मेरी नंद से मेरी काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो वाकई बहुत अच्छी और मोहब्बत करने वाली लड़की थी। इसने मेरा ख्याल रखने और दिलजुई करने में कोई कसर न छोड़ी थी। दूसरी तरफ नबील भी आम बच्चों जैसा नहीं था, बल्कि वो मुझे अपनी उम्र से बड़ा और जिम्मेदार मालूम होता था। मेरी शादी कोई तीसरा महीना था। मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। हर वक्त चक्कर से महसूस होते। किचन में जाती तो चीजों की खुशबू से जी घबराने लगता। खाना देखकर तबीयत खराब होने लगती। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये सब कमजोरी और गर्मी की वजह से है, लेकिन फिर हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत निढाल होती चली गई और जब मेरी नंद ने मेरी तबीयत ज्यादा खराब देखी तो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने काफी सारे सवालात करने के बाद अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेजा और फिर जब रिपोर्ट आई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मैं हामला हो चुकी थी और यही बात मेरे लिए नाकाबिल यकीन थी। मेरा शौहर एक 16 साला बच्चा था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, तो फिर मैं हामला कैसे हो सकती थी। मैंने घबरा कर डॉक्टर से कहा कि यकीनन आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी नई शादी हुई है ना, इसलिए खबर सुनकर अब थोड़ी परेशान हो गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हामला होना कोई बीमारी तो नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें, शादी के तीसरे ही महीने अल्लाह ने आपकी झोली भर दी, वरना लोग तो सालों साल मिन्नतें मुरादें मांगते हैं और फिर भी औलाद जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। मेरे चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थीं और जुबान को ताला लग गया था। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने गुस्से से अपनी नंद से कहा कि ये सब क्या हो गया? मेरे और नबील के दरमियान तो ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर मैं कैसे हामला हो सकती हूँ? मैं हरगिज भी बदकिरदार औरत नहीं हूँ। मेरी नंद ने गहरी नजर मेरे वजूद पर डाली और बना कुछ कहे मुझे घर ले आई। सारा रास्ता वो खामोश रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं इसकी नजरों में कसूरवार हूँ। मुझे डर था कि अगर वो भी मेरे किरदार पर यकीन नहीं करेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? अपने ससुर से मुझे जरा बे ही उम्मीद न थी। कहीं ये बच्चा मेरे ससुर का तो नहीं था। ख्याल आते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और आयशा जैसे ही घर में दाखिल हो गए थे तो सामने ही मेरे ससुर बैठे थे। उन्हें मालूम था कि हम डॉक्टर के पास गए हैं। मुझे देखते ही उन्होंने फौरन तबीयत के बारे में पूछा तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और आयशा और मैं सर पकड़कर बैठ गए और उसने अपने बाप को मेरे हामला होने की खबर सुना डाली और मुझे लगा कि मैं शर्म के मारे जमीन में गर्क हो जाऊंगी। ये बच्चा उनका था तो मैं किसी को मुंह दुखाने की लायक नहीं रहूंगी। नबील बच्चा जरूर था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि इसे लफ्ज हमला का मतलब समझ न आता। ये खबर सुनते ही मेरे ससुर गुस्से में उठ खड़े हुए और नफरत से मेरी तरफ
देखते हुए कहने लगे कि मैं तो तुम्हें बहुत नेक और पारसा समझकर अपने घर की बहू बनाकर लाया था। मैंने सोचा था कि तुम्हारे मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी की जाए और मेरे बिन माँ के बच्चे को तुम्हारा सहारा मिल जाए, लेकिन तुमने तो हमारे दी मन पर दाग लगा दिया। ये किसका बच्चा है? तुमने किसके साथ गुनाह किया? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती नबील बीच में बोल उठा और कहने लगा, अब्बा मेरी बीवी ऐसी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा तो वो 16 साला बच्चा आज मेरी हिमायत में अपने बाप के सामने खड़ा हो गया था, जबकि मैंने तो कभी इसे पूरे दिल से अपना शौहर भी नहीं माना था। नबील के अब्बा गुस्से में कहने लगे, फिर तुम बताओ ये बच्चा किया तुम्हारा है? उनके सवाल पर वो खामोश हो गया। मेरे ससुर गुस्से में यहाँ से वहाँ टहलने लगे और फिर उन्होंने एक फैसला किया जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो नबील से कह रहे थे कि अभी इसी वक्त इस बदजात लड़की को तलाक दे दो और यहाँ से चलता करो। इसके साथ की गई नेकी आज हमारे गिले की तो बनने वाली है। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी चीख निकल गई और फिर एक ऐसी बात हुई कि मेरी रूह कांप गई। मेरी नंद ने बता दिया कि ये बच्चा किसका है और इस बात पर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी कि मैं किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कन खौफ के मारे खामोश थी और जब इसे पता चला कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तो इसने सच बता दिया और रोते हुए कहने लगी, वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का छप छप कर मिलने के लिए आता था। आयशा ने इसे पूरे घर की चाबियां दे रखी थीं, लेकिन जब मैं रुखसत होकर यहाँ आई तो शादी वाली रात इस लड़के ने मुझे देख लिया और मेरी खूबसूरती से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन आयशा को हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि इसकी नीयत खराब है। इस लड़के ने घर की चाबियों से फायदा उठाकर शादी की रात मेरे कमरे में आकर न सिर्फ गुस्ल खाने मैं मुझे शावर लेते देखा, बल्कि वो रात को मेरे ही कमरे में छप कर मौके पाकर मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। लेकिन मेरी आँख खिल गई और इसे अंदाजा हो गया कि मैं कच्ची नींद हूँ, इसलिए इसने आयशा को कहा वो हम दोनों मियां बीवी को नींद की दवा देकर सिलाया करें ताकि उन्हें मिलने में आसानी हो। लेकिन दर हकीकत वो इस बात का फायदा उठाकर मुझे इस्तेमाल करना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। आयशा को कुछ ही दिनों में पता चल गई आलिफ के इस लड़के ने इसको धोखा देकर मुझे इस्तेमाल किया और इस बात पर उन दोनों का झगड़ा हो गया और वो हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन जाते जाते मेरे दामन में दाग लगा गया और आज मैं इसी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। इसने हाथ छोड़कर मुआफी मांगी और अपने बाप से इल्तिजा की कि किसी और के गुनाह की सजा मुझे ना दी जाए। अपनी बेटी का सच जानकर मेरे ससुर की जान निकल गई। नबील मुझे सहारा देकर कमरे में ले आया और उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मेरा साथ देगा और मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। मेरे ससुर ने आयशा को गुस्से मैं कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो बेचारी तो खुद धोखे का शिकार हो रही थी, इसलिए मैंने न सिर्फ इसे मुआफ कर दिया बल्कि कुछ ही अरसे में अपने ससुर को भी इस बात के लिए मजबूर किया कि वो भी आयशा को मुआफ कर दी। नबील ने जिस तरह मेरा साथ निभाया था, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी इसी के साथ गुजार दूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा अगले ही महीने ज़ाय हो गया और फिर मैंने नबील के साथ एक ऊंचे छोटी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। हमारे इर्द गिर्द आयशा जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जो कच्ची उम्र में झूठी मोहब्बत में फंस कर न सिर्फ अपनी बल्कि अपने घर वालों की जिंदगी भी बर्बाद करती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी बेटियों को सही और गलत का फर्क समझाएं और उन्हें ऐसे धोखेबाज लोगों के चुंगल से बचाएं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।